जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना एक अलग ही रूप लेता जा रहा है। धीरे धीरे किसान, जवान और सारे वर्गों का सहयोग जिस तरह से मिल रहा है वह सरकार के लिए भी बहुत ही चिंतनीय है। सरकार अगर जल्दी ही इस विषय पर कोई फैसला नहीं लेती, निश्चित तौर पे उसको संकट का सामना करना पड़ेगा। पहलवानों के समर्थन में जिस तरह से जनता उमड़ कर जा रही है और पुलिस प्रशासन जनता को वहाँ तक पहुँचने नहीं दे रहा है, मीडिया तक को पहुँचने नहीं दे रहा है, यह बहुत ही गलत संदेश दे रहा है जनता को। और जनता वो कहीं उग्र न हो जाए, यह आंदोलन कहीं उग्र न हो जाए, इसकी चिंता आम नागरिक को सता रही है। आज जिस तरह से रात को पहलवानों पर आक्रमण हुआ, किस तरह का आक्रमण हुआ हमने नहीं देखा, लेकिन जिस तरह से लोग बता रहे हैं, जिस तरह से वो पहलवान बता रहे हैं, जिस तरह से चोटें लगी हुई हैं, निश्चित तौर पर यह लोकतंत्र के लिए बहुत ही गलत संदेश जाता है। देखिए आज थर्ड जेंडर ने क्या कहा और किस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार पे भी गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। इसको आप देखें, समझें और खुद ही निर्णय लें कि सरकार आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह को क्यों बचा रही है और आखिर उसको बचाने का मकसद क्या है। 4000 के एक दांत है। 4000 का एक दांत है। कैमरा पकड़ो, आगे करो अपना कैमरा। हटाना चाहिए। कोई भी लड़की कोई किसी के ऊपर झूठा आरोप थोड़ी लगाएगी। पाप का घड़ा होता है ना, पाप का घड़ा एंड में फूट जाता है। अब वो पाप का घड़ा फूट चुका है। बीजेपी सरकार के बारे में क्या कहेंगे? बीजेपी सरकार प्रोटेक्ट कर रही है क्या ब्रजभूषण शरण सिंह को? पूछने के चाहती आई डोंट लाइक बीजेपी। और ये जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है, इसको ईवीएम में चुना है। हम जमीन पे रह के हवाई जहाज ईवीएम भी तो जनता ही दबाती है। अरे तो वो तो जबरदस्ती दबवाते हैं। ईवीएम जो जबरदस्ती आप दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? हमने तो नहीं बोला, हम लेकर आए ईवीएम। आदमी जमीन पे बैठ के हवाई जहाज उड़ा सकता है तो किसी का ये मशीन हैक नहीं कर सकते। ये जो ब्रजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, वो तो खुलेआम घूम रहे हैं। वो कह रहे हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पानी का पानी तो जब होगा ना, जब वो यहाँ पे आए। आता क्यों नहीं यहाँ पे? वो गलत है, जब भी तो यहाँ पे मुँह छुपाता फिर रहा है। और रात को मैं यहाँ 2 बजे आई थी, इनको सबको पिटवा रहा था। उसी के गुंडे थे। क्या बोल रहा था कि अगर गुंडे थे या पुलिस वाले थे? पुलिस वाले भी थे और उसके गुंडे भी थे, पुलिस वाले की वर्दी में आए थे। गंभीर आरोप प्रशासन पर लगाया जा रहा है। देखिए गंभीर आरोप बताया जा रहा है कि पुलिस वाले की वर्दी में लोग आए हुए थे। जो बीजेपी वाला है, नहीं बीजेपी वाला नहीं है, उनकी यूनिफॉर्म टीवी चैनल नहीं है ये। पुलिस वाले तो उनको सपोर्ट करें, कोऑपरेट करें। जितनी अच्छी दिल्ली पुलिस हम चाहते हैं आप बताएं बीजेपी के बारे में। तो यूपी पुलिस है, किसी को भी मार देती है। यूपी पुलिस 1 मिनट को एनकाउंटर कर देती है। सच में दिल्ली पुलिस अच्छी है, दिल्ली पुलिस सही है। दिल्ली पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के आए थे वो लोग यहाँ पे। अच्छा पुलिस वाले नहीं थे? वो पुलिस वाले थे, इनकी यूनिफॉर्म पहन के आए थे वो। अच्छा तो गुंडे थे वो। और ब्रजभूषण ने भेजा। ब्रजभूषण खुद बोल रहे हैं, देख लो यूट्यूब पे कि मेरे एक बार छोड़ दूं तो इतनी आ जाएंगे मेरे दोस्त, उनको मार पीट करने आ जाएंगे। मैं तो ये चाहता हूँ ब्रजभूषण को इस्तीफा दे। ठीक है, अभी बेटी बाप के घर है। ये गिरफ्तारी इसकी नहीं होगी, ये गिरफ्तारी तुम जानते हो किसकी होगी। मैं मुंह नहीं खोलना चाहती अपना। डर होगा भगत सिंह को, चाटने वाले का नाम थोड़ा था, आवाज उठाने वाले का नाम होता है। तो आप आवाज दबा क्यों रही हैं? सबसे पहले तो जितने भी एक कोच है ना, सारी लड़की होनी चाहिए। ठीक है, सारी लड़की, जैसे लेडीज डॉक्टर होता है ऐसी लेडीज कोच होनी चाहिए। एक भी आदमी उसको पहलवानी का पी आता है? इतने सारे मुकदमे सब पीछे लिख रहे हैं वो। बस बीजेपी में जितना बड़ा कांड करोगे और तुम्हें उतना बड़ा पद मिलेगा। तो कह रहे हैं कुश्ती में बहुत बड़ा योगदान है मेरा। हाँ बहुत बड़ा योगदान, वही तो लेकर आए गोल्ड मेडल ना। आज बच्चे, इससे अच्छा तो ये बच्चे ना हिंदुस्तान में खाए पिए और ओलंपिक ना किसी और देश के लिए जाके। आपको याद होगा एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीठ थपथपाया था साक्षी मलिक का और कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नहीं, अब क्या बेटी खिलाओ का भी नारा लगा रहा हूँ। क्यों नहीं आ रहे? अब क्या उन्होंने मुँह में दही जम गई? अब क्यों नहीं आ रहे यहाँ पे मोदी जी? जब सेल्फी लेने तो बड़ी जल्दी आ गए थे। अभी सारे बच्चे परेशान हैं, सबके घर में बाप बेटी है। वो तो बेऔलादी की सरकार है। कहीं ना कहीं आपका भी गंभीर आरोप बीजेपी के ऊपर जा रहा है। अरे कराइए उसने कांड, जब भी तो आए यहाँ पे। कोई पागल है? एक लड़की अगेन अगेन इस बात को रिपीट करिए। तुम समझते हो कि रो रो कर गुहार लगा रही है। और क्या परेशान है, सारा पूरा भारत परेशान है। आपका कहना है पुलिस वाले के ब्रजभूषण को अरेस्ट करवाए। आप समझो इस बात को, ब्रजभूषण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती और हमारे देश के पहलवानों के खिलाफ सारी कार्रवाइयां होती हैं। एक बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है, गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल होता है। इसका जिम्मेदार कौन है? आज इसका जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के महकमे में वो जुड़े हुए लोग हैं जिनको आजीवन बर्खास्त करना चाहिए। खाली सस्पेंड नहीं, 10-15 दिन की सजा नहीं, उनको नौकरी से बर्खास्त करने की पूरी जरूरत है। क्योंकि आज नहीं तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को अपने आप में बुलंदियां मिलती हैं। आज इसके लिए दिल्ली पुलिस के वो सिपाही जिम्मेदार हैं। आज पूरे प्रशासन को हम जिम्मेदार नहीं
नहीं ठहरा सकते, पर कुछ सिपाही जिम्मेदार है जिन्होंने पहलवानों के बदतमीजी की, हाथापाई की नौबत आई। और आज आप सोचो कि सर पे डंडे मारे गए, एक पहलवान अस्पताल में पड़ा हुआ है, उसको होश नहीं आया, राहुल नाम का। दूसरा विनेश फोगाट के भाई को, दुष्यंत चौधरी को, उसका भी सर फाड़ दिया गया। तो ये अपने आप में तानाशाही नहीं तो क्या है। तो आज हमारे सामने आज मुद्दा सवाल सबसे पहला ये खड़ा होता है कि अगर मंजिया पहुंचाने की नौबत आई थी तो क्यों केजरीवाल ने ऑफिशियली नहीं पहुंचाई? क्या केजरीवाल को ऑफिशियल पहुंचाने पर कोई रोक सकता था? अगर कोई रोकता तो ये जो धरना मास्टर है वो धरना भी दे सकते थे। ये काले चोर की तरह मंजिया पहुंचवाना ये अपने आप में आंदोलन को खराब करने की रणनीति है। केजरीवाल बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है, उनके मिलकर काम कर रहा है, आरएसएस के इशारे पे काम कर रहे हैं। ये जांच का विषय है, पर कहीं ना कहीं इस आंदोलन को दबाने में आम आदमी पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आज उन्होंने समर्थन देकर के भी सही मायने में जो आज हमारे आंदोलन को खराब करने की रणनीति थी वो पूरी की पूरी इस्तार करी। आधे घंटे तक सोमनाथ भारती अपना लाइव चलाते हैं, आधे घंटे तक जब पहलवान वहां पे पुलिस से उलझ रहे हैं तो वो हाथ जोड़े पीछे खड़े, उनकी लाइव वीडियो को देखो, आप समझो इस बात को। तो ये क्या दिखाता है? आप मेरी बात को समझो, आंदोलन को दबाने में किसका हाथ है ये सबसे बड़ा सवाल है। आज आंदोलन को खड़ा करने में हरियाणा के लोगों का हाथ है, हरियाणा के लोग बैठे हैं यहाँ पे, भारत के लोग उनके समर्थन में बैठे हैं। आज इस आंदोलन को बड़ा करने में अगर किसी का हाथ है तो वो भारत के लोगों का हाथ है। प्रधानमंत्री खामोश क्यों है सारे मामले? प्रधानमंत्री खामोश इसलिए क्योंकि ब्रिजभूषण को बचाना है, आज उसको बचाने की लड़ाई है। आज देखो हमारा प्रशासन कितना अपाहिज हो चुका है। सबसे बड़ी बात है आज हमारे प्रशासन पे सवाल ये खड़े होते हैं कि आज कोर्ट से एफआईआर होने के बावजूद भी प्रशासन हाथ पे हाथ धर के बैठे, गिरफ्तारी नहीं करता। तो आज क्यों नहीं करता? उसके लिए हम दिल्ली पुलिस को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, उसके लिए जिम्मेदार है हमारी होम मिनिस्ट्री, जहां से अब तक ऑर्डर पास नहीं हुए गिरफ्तारी के। क्योंकि पुलिस प्रशासन भी अगर काम करेगी तो जो उनको सौंपी जाएगी परमिशन वो उसी पे तो काम करेगी। आज पुलिस को परमिशन ही नहीं है तो वो कैसे अरेस्ट कर लेगी? अगर आज दिल्ली पुलिस मान लो बिना परमिशन के होम मिनिस्ट्री के अरेस्ट करने जाती है तो आप याद रखना दिल्ली पुलिस वर्सेस यूपी पुलिस ये माहौल देखने को मिलेगा, जंग हो जाएगी पूरी की पूरी। तो आज हमारे देश के अंदर जो ऐसे माहौल पैदा होते हैं ये आंदोलन को दबाने की प्रक्रिया होती है। और इस सोमनाथ भारती के एक चीज से ये पता लग गया लोगों को कि आज हमारे देश में दंगे किस प्रकार से भड़काए जाते हैं, किस प्रकार से देश के माहौल को खराब किया जाता है। अगर कोई मदद करने वाला ही हमारे हाथ काट देगा तो हम किससे फरियाद करेंगे? आज इस आंदोलन को खराब करने में सोमनाथ भारती, आम आदमी पार्टी ये दोनों जिम्मेदार हैं। नैतिक तौर पे